हरि ओम हरि ओम। ये आपका है कि धन किस किस को कहते हैं। धन किस किस को कहते हैं। धन किस किस को कहते हैं। केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है। धन अनेक प्रकार का है। मकान, जमीन, जायदाद, हाथी, घोड़ा, वाहन, मशीन, जेवर, हीरे जवाहरात, बाग बगीचा आदि सभी धन है। किस किस को आप धन नहीं कहेंगे, सभी धन है। सब धन है। यहाँ तक कि ज्ञान विद्या ये भी धन है। विद्वान भी धन है, पंडित भी धन है, क्योंकि बहुत धन कमाता है पंडिताई करके। और ज्ञान धन भी धन है। ज्ञान दे दे के बहुत धन कमाया जाता है, समझे। बहुत करोड़ों रुपया रोज कमाया जा रहा। 50-50 लाख रुपया रोज शाम को आता है कथा सुनाने वाले को। हम लोगों को तो खाली राम धन ज्ञान धन नहीं है, राम धन है, याद रख लो। तो ज्ञान भी धन है। विद्या जो पढ़ लिया वो भी धन ही है, उससे भी लोग धन ही कमाते। विद्या से विद्वान हो जाते, वो भी धन ही कमाते हैं, वो भी धन है। पंडिताई जो है उससे भी धन बहुत कमाते हैं, वो भी धन ही है। सब धन है। और जितनी कलाएं हैं ये भी धन है, धन ही है ये भी। कलाओं से इंसान क्या क्या करता है वो भी कल धन है। मनुष्य बताए इन धनों का मतलब जो है, इतना धन तो बहुत है, अनेक प्रकार का है। तन भी धन है। लेकिन मनुष्य इन धनों का उपयोग काहे के लिए करता, भोग के लिए करता है। यही इसकी कमी है, और कोई कमी नहीं है। अथवा इन्हें दे करके वो सोचता है अन्य सुख सुविधाएं जुटा लूंगा, और इसको पाने के लिए अनेक सुख सुविधाएं जुटाता है। यही सुख पाने के लिए ये धन का सुख, ये सुख सुविधा के लिए धन जुटाता है। इसके लिए जुटाएंगे तो इससे हमको सुख सुविधा मिलेगा, इसलिए धन जुटाता है। अनेक तरह के धन है, लेकिन इससे सुख सुविधाएं जुटाता है कि इससे जो है धन का जो है, यहाँ हम कहते हैं, और इसको जो है पूरा विश्वास है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। यही इसके मन में भ्रम हो गया है, बहुत बड़ा भ्रम हो गया है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज की परिस्थिति ऐसे हो गई है, देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, वो भोग जितना है, सब जितना संचार, धन, वैज्ञानिक जितनी उपलब्धियां हैं, सब धन का ही परिणाम है। धन से ही सुख मिलता है, धन से सुख मिलता है, धन से ही सब कुछ होता है। लेकिन ये अब ये सोचते हैं धन रहित समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि वो सही है इंसान। वो तो सबसे ज़्यादा निकृष्ट माना जाता है। लेकिन गुरु कहते हैं राम धन अगर है तो सब कुछ है, और अगर राम धन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सोच लो, राम धन ही सबसे बड़ा धन है, और राम धन नहीं है तो कुछ नहीं है। ये भी सोच लो अपने मन में। बहुत सबसे बड़ा राम धन है, तो इसकी कल्पना करता है, और इसका परिणाम क्या निकलता है। ये जितना जो है साधन जुड़ाया जाता है, इसका परिणाम क्या निकलता है। इसका परिणाम इसका परिणाम ये होता है कि धन से ये जो है सुख की कल्पना की नहीं जा सकती। धन के साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, किंतु धन के साथ समय धन जितना अपेक्षाएं मेरी जुड़ी रहती हैं,
वो दुख के समय काम आएगा। कुछ लोग के ऐसे विचार हैं कि दुख के समय काम आएगा। आएगा काम, बताओ? नहीं। अपेक्षाओं के कारण स्त्री, बालक, बच्चे, परिवार को भी धन से ही धन समझते हैं वो लोग, लेकिन मुसीबत के समय कोई काम नहीं आएगा। कौन काम आता है? दुख पड़ता है तो अकेले ही कराहना पड़ता है। कौन मेरे साथ में लगता है? कोई लगता है? अकेले ही कराहना पड़ता है, अकेले रोना पड़ता है, चरपैया पर पड़े पड़े अकेले इंसान होता है। परिवार क्या काम है? दवा ला दे, दवा ला के दे देगा, ऐसी बात नहीं है। तुमको पानी दे देगा, सब दे दे, सुविधा जुटा सकता है, लेकिन तुम्हारा दुख कोई नहीं बांट सकता है। दुख तो भगवान ही बांटता है। यही भूल हो गई है। यही ज्ञान, सच्चा ज्ञान यही बताता है। अभी लोग को धारणा पड़ी कि धन से मानुष सब भोग सकता है, और भोग भी सकता है, ऐसी बात नहीं, धन भोग सकता है, लेकिन कभी खुश नहीं हो सकता, उसे सुखी नहीं हो सकता, सुख आनंद नहीं मिल सकता है धन से। और ये भी धन से खरीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि बाजार में तो मिलता नहीं है कि बाजार में मिलता हो तो खरीद लिया जाए। नहीं, भीतरी अनुभव से सुख, भीतर का अनुभव करो, सुख प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होता धन। और तुम देखो सब धन, क्या क्या धन तो बहुत कुछ है, लेकिन धनवान को तुम कभी सुखी नहीं पाओगे। धनवान अक्सर करके रोगी मिलेगा तुमको। देख लो, किसी का हजमा खराब है तो किसी को मधुमेह है, किसी को अनिद्रा है, रात रात भर जागता रहता है। हजमा खराब है, क्या खाएं भैया? मूंग का दाल बना के पी लो, ये होता है। कोई जो है, किसी को नींद नहीं आती है। अब ज़्यादा पहले नींद क्यों नहीं आती है? पहले रुपया पैसा गिनने में अपनी नींद हराम कर रखी। जब नेचुरल नींद आती थी तो लिया नहीं। जब अब नींद बिगड़ गई, उसका रूटीन बिगड़ गया नींद का, अब नींद पैसा से मिलती नहीं। नींद कुछ भी है, कहानी पैसे से बेड खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हो। मखमली गद्दा खरीद सकते हो, पर नींद नहीं खरीद सकते हो। यही तो कहा है। गुरु गलत कहते हो तो बताओ। तो इसलिए कहा गया है कि सबसे अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, और इंसान को जो है मुसीबत के समय जो है काम नहीं आता है कोई भी। इसलिए गुरु कहते हैं कि धन से मानुष अतिशय भोग तो भोग सकता है, किंतु वो सुखी नहीं हो सकता है, सुख का, आनंद का अनुभव नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सुख आनंद बाजार में नहीं मिलता है। ये तो कहते भीतरी अंतर का अनुभव है कि किसको सुख है, किसको दुख है। अंदर से जो कोई जल रहा, अंदर उसको जो कष्ट है, अंदर की पीड़ा है, तो उस पीड़े में कहाँ सुख मिलेगा बताओ? ऊपर से इंसान सोने से लगा रहता है, लेकिन भीतर से उसके कांटा गड़ा है, उसमें कांटा से चुभते हैं। अगर मान लो, विचार के देख लो, अगर मनपसंद शादी नहीं होती है, लड़की को जबरदस्ती शादी किया जाता है तो गहना से उसको मिला दिया जाता है, लेकिन वो गहना उसको सूली लगती है, सूली का काम करती है, तो इसलिए उसको नहीं भाता है, तो इसलिए बाजार में नहीं मिलता है। तो अनुभव से प्राप्त होता अपने अंदर भी। धनी सुख ही हो सकता हो ऐसा नहीं है। धनवान, वही तो बताया, अक्सर करके रोगी मिलते हैं। तो अगर हजमा खराब है तो कुछ खा नहीं सकता है। हाई ब्लड प्रेशर है, कोई तली भुनी चीज नहीं खा सकता है सब कुछ भरा रखा है लेकिन खा नहीं सकता है ना। तो कोई खा सकता है?
बिल्कुल नहीं खा सकता है। किसी को निद्रा नहीं आती, रात रात भर नींद बिगाड़ रखा है जाग जाग करके। अब नींद नहीं आती, पैसे से नींद खरीदी नहीं जा सकती। तो कोई चिंता से ग्रस्त है, रात दिन चिंता में मरा जा रहा, रात दिन चिंता कर कुछ नहीं पाता, चिंता चिंता चिंता। कोई के संतान नहीं है, संतान भी तो धन है। उस कहते हैं उसे धन संग्रह करने में अनेक कष्ट उठाना पड़ता है। कितना धन बटोरने में रात दिन उसका खून जला जा रहा है। तो कहाँ सुख मिलेगा बताओ। और फिर धन हो भी गया तो उसकी रक्षा में प्रयत्न करना पड़ता है। कैसे रखें, बैंक में रखें, पैसा पड़ेगा कहाँ रखें, गाड़ कर रखें, या तो फिर वैसे रखें कि जैसे कमरा भर भर के पैसा बाथरूम में पैसा निकला। कितनी दुर्बुद्धि इंसान सदुपयोग इस पैसा करते तो कितना अच्छा था। करोना काल में पैसा दे देता, बहुत सबकी मदद होती, लेकिन ये छाती से छूटता नहीं। अरे एक को तो कहते हैं कि पैसा उसके प्रेस थी, बोरा भर के पैसे थे, उसने कहा बैंक में कैसे दें, सरकार को जो कैसे दें, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बोरा भर के रखा था और देखा जब पैसा नोट बंद हुए तो उसने प्रेस में कटवा दिया, कहा कि उसी मशीन में कटवा दिया, कहा हम मेहनत हमारी है, कमाई हमारी, दूसरा क्यों पाए। अरे हमने कहा रात में सड़क पर गाड़ी पर रख लेता, मुँह खोल देता और जो है छिड़कते पैसे चले जाते चले जाते चले जाते। जो जो पाता कम पैसे वाला कम से कम इस्तेमाल उसके काम में तो आता, लेकिन नहीं, इंसान के ईर्षा रोमा रोमा में भरी है। न खा पाए, हम नहीं खा पाए तो किसी क्यों खाने दें। तो ऐसा उसको जो है पहले धन बटोरता है, फिर जो है उसको जो है उसकी पहले संग्रह करेगा, बटोरेगा और फिर उसका रक्षा का प्रयत्न करेगा। कैसे बटोरें, कैसे रखें, चोर ना ले जाएं। उनका वजन आएगा। धन से ही सारी वो देखो हत्याएं, गुंडागर्दी फैलती है। अनेक अत्याचार, दुराचार सब धन से ही होते हैं। इसलिए धन से सुख, शांति, आनंद कभी नहीं मिल सकता है। धन तो है सुख, लेकिन इससे क्या लाभ मिलेगा बताओ। अब ये भी बात नहीं है कि धन कमाना बुरी बात नहीं है, खराब बात नहीं है, किंतु कहते उसकी दौड़ धूप में पागल हो जाना ये खराब चीज़ है। जितना आराम से आ रहा है अपनी भाग्य का उसी में संतोष करके बैठो। नहीं बैठो नहीं, काम में लगे रहो अपने। नहीं कि अब ये धन की आसक्ति में खाते नहीं हैं, अशांत रहते हैं, खाने की फुर्सत नहीं है, नहाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दाना वहाँ दाना, भाग दौड़ में पागल हो जाते हैं। गुरु कहते हैं धन से सुख नहीं मिल सकता, इतना याद रख लेना। सुख उसके त्याग से हो सकता है। त्याग का अर्थ ये नहीं है कि त्याग करके बैठो, पैसा कमाओ ही नहीं, अर्थ कमाओ, धन कमाओ ही नहीं, जो कुछ मिला है फेंक दो, नहीं फेंको भी नहीं। जैसा इस घरों अपने पास में कमाओ ईमानदारी से, ऐसी बात नहीं, कमाना बंद ना करो। नहीं कि आलसी निकम्मा बन करके बैठे, नहीं। ये बात है। कहते आलसी हो जाओ, भिखारी हो जाना नहीं अच्छा है, तभी भी दुख है होगा। उसे छोड़ करके जंगल भी नहीं जाना है। ये सोच लो हम जंगल भाग जाएं, उसको नष्ट करना भी नहीं है। अब क्यों नष्ट करो, क्यों मशीन में कटवा दो। अरे पागलपन ना दौड़े। गुरु का ज्ञान इसीलिए तो कहते हैं, बल्कि उससे कहते हैं आसक्ति ना लगाओ, अपना ना समझो, यही त्याग आसक्ति का। और सब जो है उसको वहीं रहने दो। धन की गुलामी छोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना है। गुलामी उसके धन के पीछे पागलपन ना हो, ये बताया जा रहा है। ये नहीं बताते कि तुम धन छोड़ के बैठ जाओ, नहीं हैं। धन छोड़ने से ऐसा जो है निश्चय सुख हो सकता है, नहीं। त्यागने से भी सुख नहीं होगा। आज तब तो नदी में फेंक दो, हैं, किसी को कह दो उठा ले जाओ, और कल तुम्हारे यहाँ जो है सामग्री नहीं रहेगी,
खाद्य सामग्री खाने पीने की तभी भी दुख होगा। धन का कोई भरोसा नहीं है कि कब आता है और कब चला जाता है, ये भी बात तो है, ये विश्वसनीय भी नहीं है। इसलिए कहते ज्ञानियों को संतोष करना परम सुख है। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। गौ धन, गाज धन, बज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष ही तो धन को ये असत मिथ्या मत जानो, उसका त्याग भी नहीं करना है, उसकी जो उसमें जो हमारा लगाव है उसको त्याग करना है। तो संतोष, तब शांति मिलती है, सुख तभी मिलता है भगवान का, ये कह दो ना, तब उससे सुख मिलता है। उससे सुख लेना ना चाहो, उससे सुख सबको बांटना चाहो, तो सब जब बांटोगे तो वो धन ही जो है बहुत। और जो आपने पूछा है कि धन कितने प्रकार, कौन सा धन है, अरे सब, तन भी धन है, जन भी धन है, सब कुछ धन ही तो है, लेकिन मेरा नहीं है, बस इतना त्याग दो, मेरा नहीं है, भगवान का है। ये सबसे बड़ी तुम्हारी जो है सबसे बड़ा त्याग है, ये मेरा नहीं भगवान का है, बस इतने त्याग में क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। हरि ओम।